फ्लेम जर्नी में वेट क्यों करना पड़ता है? वेटिंग अपने आप में एक बोर्डम सा लगता है। वेटिंग को हम सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। वेटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड often seem as challenging too. ह्यूमन बीइंग्स हैबिचुअल होते हैं कुछ न कुछ करते रहने की। एक्टिव रहना इंसान की आदत होती है। कुछ न कुछ करते रहना, कुछ न कुछ चाहिए। इंतज़ार करना एक आर्ट है। उससे भी ज़्यादा अगर इंतज़ार पेशेंटली किया जाए तो आप में वो शक्ति है जिससे आप अपनी हर इच्छा पूरी भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन पीरियड से लेकर रीयूनियन तक का सफ़र वेटिंग जोन में गुजरता है। पर आपको वेट क्यों कराया जाता है, आज इस बात पर बात करेंगे। वेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। वेटिंग कभी भी प्लेजेंट नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी टाइप का वेट हो। लाइक आप कोई प्लांटेशन करते हैं, उस प्लांट को बड़े होने में लगने वाला समय को उसको भी वेटिंग पीरियड कहा जाता है। आप अगर माँ बन चुके हैं तो आप जान चुके होंगे कि बच्चे को पूरे 9 महीने तक माँ के पेट में रहना होता है। या फिर आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट का वेट कर रहे हैं, लाइक आपका बिजनेस या जॉब अच्छे से चले या प्रमोशन या फिर कुछ और। इन सभी वेटिंग में कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर रहता है। पौधा हो या माँ के पेट में पल रहा बच्चा, समय से पहले मतलब बहुत बड़ी परेशानी, कोई फ़ायदा नहीं, है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कुछ समय आपको वेटिंग जोन में रखा जाता है। आप में से बहुत ट्विन फ्लेम वेटिंग जोन में अनकंफर्टेबल फील भी करते होंगे, बट वेटिंग इज अ स्किल। और जैसे ही इस स्किल को आपने सीख लिया, सेपरेशन पीरियड लेस पेनफुल हो जाता है। If you don't know how to wait, you tend to rush. And when you rush, you miss out important details. ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई ओलंपिक में दौड़ने की जल्दीबाजी में है, इधर अभी ठीक से चलना भी नहीं आया। जब आप वेट करते हैं तब आप प्रिपेयर होते हैं, रेडी होते हैं। आगे आपकी लाइफ में जो भी स्टेजेस आएंगे उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, रेडी होते हैं। आप अपने आप को रेडी करते हैं उस स्टेज के लिए, उस चैलेंज के लिए। उसके लिए आप प्रिपेयर आपको खुद को करना पड़ता है। डिवाइन आपको करवाता है, समय आपको करवाता है। आपको अगर आप किसी नए चैप्टर को, मान लीजिए कोई नया चैप्टर पढ़ने लगते हैं, आप बगैर आगे के चैप्टर्स को पढ़े जाने, आप बताइए क्या आपने बुक को अच्छे से फिर पढ़ा होगा? ज़िंदगी की किताब की एक एक पेज पढ़ने में टाइम लगता है ताकि आप किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को मिस ना कर दें। इसलिए ईश्वर आपको वेट करवाते हैं, आपको मैसेज देने के लिए कि आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए उनसे क्या कुछ सीखा, या सीखा भी है या फिर सिर्फ जल्दीबाजी में ज़िंदगी के बुक के पेज को टर्न करते चले गए। ट्विन फ्लेम जर्नी में ईश्वर आपसे चाहते हैं आप सीखें वेट करना, आप सीखें पेशेंटली वेट करना। यूनिवर्स मेक्स यू वेट नॉट बिकॉज इट वॉन्ट्स टू डिनाई योर रीयूनियन। यहाँ वेट इसलिए कराया जाता है ताकि आप आगे के चैलेंजेस के लिए रेडी हो सकें। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है जब आपको ये लगता है कि आप रेडी हैं रीयूनियन के लिए, पर हो नहीं रहा। ये भी तो हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस अभी भी आपने नहीं क्रॉस किए हो, या कुछ लेसन्स अभी भी लर्न करने बाकी रह गए। यूनिवर्स आपको उस बहुत बड़े मोमेंट के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं ताकि आप इस बहुत बड़ी खुशी को संभालने के लायक बन जाएं, ताकि आप रियूनियन को हैंडल कर सकें। अदरवाइज यू माइट मिस इट अप। वेटिंग में आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स ने आपको एक चांस दिया है ताकि आप उस डिवाइन मोमेंट को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाएं। एक और चीज़ ये भी तो हो सकती है कि वेटिंग में आपके होने का, कि हो सकता है आप रेडी हों, पर आपके ट्विन फ्लेम अभी और थोड़ा टाइम लेना चाहते हो। जैसे आपने इस जर्नी पर डाउट भी किया होगा, इनर वर्क में भी देरी की होगी, ठीक उसी तरह से हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम भी थोड़ा और टाइम चाहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में वेट मैनेज करने के लिए आपको सिंपली
2 पॉइंट पर वर्क करना होगा। पॉइंट नंबर 1, आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करें और प्रॉपरली करें। इससे भी पहले ये जान लें, कंफ्यूजन आई मीन कंफर्म हो लें कि आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं या किसी और पर्सन के साथ। ये कंफ्यूजन में रहकर आप अगर इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम होगा या हो सकता है विदाउट हैविंग एनी कंफर्म साइन कंफर्मेशन, तो हो सकता है आप अपना एज, टाइम, एनर्जी तीनों खराब कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 ध्यान में रखना होगा, जब आप वेट कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, वेट मैनेज करने के लिए, वेटिंग पीरियड को मैनेज करने के लिए सेकंड पॉइंट का ध्यान रखिएगा, जैसे समय को कोई कंट्रोल नहीं कर सका है आजकल, अपने तरीके से आप फोर्स नहीं लगाइएगा इस जर्नी में, बिकॉज रियूनियन हैज़ इट्स ओन शेड्यूल। जब आप दोनों सेम फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे तभी रियूनियन पॉसिबल होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टोरी की तरह है जिसको लिखा जा चुका है आपके आने से पहले, आपके इस दुनिया में आने से पहले। यू कांट रश थ्रू द पेजेस और स्किप चैप्टर्स फोर्सिबली रीयूनियन हासिल करने के लिए। अगर फोर्सिबली रीयूनियन हासिल किया तो वही फिर से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या फिर सेपरेशन कॉल हो जाता है, फिर से सेपरेशन हो जाता है। अगर आपने अपना काम कर लिया, फिर अब आप अपने ऊपर फोकस रहिए। देखिए कहीं कहीं ज़रूर कोई कसर रह तो नहीं गई, आपकी तरफ से स्पिरिचुअल लेसन लर्न करने में कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई, ये आप देखिए, चेक करें। आप ईश्वर के सामने एक बच्चे जैसे हैं, ठीक है ना, आप ईश्वर के बच्चे ही हैं। आप ईश्वर के सामने एक बच्चे जैसे हैं जिसे अपना बुरा भला सोचना नहीं आता। बच्चे के लिए डिसीजन उसके पेरेंट्स लेते हैं, है ना। अगर वो बच्चा विंटर सीजन में आइसक्रीम की डिमांड करता है तो क्या उसके पेरेंट्स उसे देंगे? कभी नहीं। ऐसा नहीं कि उस छोटे से बच्चे को की खुशी उसके माँ बाप से देखी नहीं जाती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस बच्चे को आइसक्रीम दिलाने का प्रॉपर टाइम समर सीजन का वेट करने के लिए कहा जाता है। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि विंटर में नहीं बेटा, समर सीजन में आपको आइसक्रीम ज़रूर दिलाऊंगा या दिलाऊंगी। हो सकता हो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स उस वक्त के लिए एक विलन से कम नहीं लगेंगे, बट इट्स बेटर टू वेट फॉर द प्रॉपर टाइम। वेटिंग जोन में अगर आप अभी हैं तो एक और चीज़ आपके काम आएगी, वो है ट्रस्ट। वेटिंग फॉर द राइट season and trust that right season will definitely come। जैसे अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है, गर्मी के बाद सर्दी ज़रूर आती है, जैसे एक टाइम के बाद एक बच्चा भी जवान बनता है, हम जो भी आप लोग यंग हैं वो भी टाइम के बाद एक ओल्ड एज में जाएंगे। सो ये एक सीजन की तरह है। तो ट्रस्ट करिए इस जर्नी पर, ट्रस्ट करिए डिवाइन टाइमिंग पर, ट्रस्ट करिए खुद पर, ट्रस्ट करिए आप अपने ट्विन फ्लेम पर। वेटिंग फॉर द राइट सीजन एंड ट्रस्ट दैट राइट सीजन विल डेफिनेटली कम। जल्दीबाजी में किया गया काम कभी भी अच्छा नहीं होता, और ना तो बगैर लाइफ लेसन लर्न किए आप अपनी जर्नी पूरी कर पाएंगे। आपने सुना होगा, फुर्सत से बनाई गई चीज और अपना समय पूरा लेकर मिली हुई खुशी हमेशा सुंदर होती है और हमेशा लॉन्ग लास्ट करती है। सो ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड बी पेशेंट फॉर दैट। जब आप वेटिंग जोन को एनकरेजमेंट के जैसे देखने लगेंगे और पेशेंटली वेट करेंगे, बगैर इसमें उफ हाय ये सब ऐड ना करते हुए, ईश्वर को दोष ना देते हुए, ठीक उस बच्चे की तरह जो एक समझदार जब हो जाता है, हम अब समझदार हो चुके हैं, हम सब समझ गए जाते हैं कि हाँ बच्चे के लिए क्या ठीक है, बच्चे के लिए क्या ठीक नहीं है। ठीक उसी तरह से अब अगर आप वेटिंग जोन में हैं तो पेशेंटली वेट करना सीखिए, तभी आपको डिवाइन की तरफ से अवार्ड मिलेगा, आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन का अवार्ड। क्योंकि वेट मैनेज करना, वेटिंग पीरियड को मैनेज करना
ये भी एक आर्ट है और ये भी इनर वर्क का हिस्सा है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन बुक करना है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आई मीन ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं या सिर्फ आपका इल्यूजन है, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कामिक पार्टनर एंड अ ट्विन फ्लेम, या फिर लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड कोई पर्सनल रीडिंग या करियर रिलेटेड या लव रिलेटेड रीडिंग अगर आपको लेना है, मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और वेट मैनेज करना सीखिए। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।